ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम अभी तक कवर कर चुके हैं। इसमें रेडियन और डिग्री का कन्वर्जन, डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आगे के टॉपिक्स को अब हम यहां पर पढ़ेंगे। देखिए, तो आगे के टॉपिक्स को यहां पढ़ने जा रहे हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम समझेंगे वो टॉपिक ये है, अभी तक हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को फाइंड करा था वो सारी वैल्यूज हमने 90 डिग्री तक ही फाइंड करी थी, लेकिन वैल्यूज उसके भी कहीं आगे निकाली जा सकती हैं। बस एक ही कंडीशन है, जितनी भी वैल्यूज हम निकालें उन सभी वैल्यूज को हम इस तरह से चेंज कर पाए जिससे कि हमें एक स्पेसिफिक एंगल मिले, जो हम ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अगर हमें वो स्पेसिफिक एंगल मिल जाएगा, उसके बेसिस पर हम किसी भी एंगल को निकाल सकते हैं। वैसे मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू जो है वो किसी भी पॉइंट पे निकल सकती है। जैसे मान लो हमें निकालना है साइन 20 डिग्री 10 मिनट कुछ सेकंड, तो वो भी आ जाएगी। लेकिन उन सब के लिए क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स होती हैं। वैल्यूज एग्जैक्टली हम वही निकाल पाएंगे जिन वैल्यूज को हम कन्वर्ट कर पाए स्पेसिफिक एंगल में। तो आज हमें यही टॉपिक को अच्छी तरह से समझना है। सबसे पहले हम यहां पर पढ़ेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डिफरेंट क्वाड्रेंट में साइन कैसे कैसे होते हैं और उसके बाद पूरी थ्योरी। तो स्टार्ट कर देते हैं लेक्चर को। तो देखिए, एक सर्किल को हमने यहां पे कंसीडर करा है और जो सर्किल यहां पर बनाया है ये सर्किल है यूनिट रेडियस का सर्किल। यूनिट रेडियस का सर्किल, जिसका मतलब है इस सर्किल की जो रेडियस होगी वो होगी 1। तो ये हमने एक यूनिट रेडियस का सर्किल कंसीडर करा। अगर ये यूनिट रेडियस का सर्किल है तो इसका मतलब है ये सारे पॉइंट यहां पर 1 1 1 को डिनोट करेंगे। और हम अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब जैसे ये वाला पॉइंट है, अगर सर्किल की रेडियस 1 हो गई तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,0, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। इस कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें बी कोऑर्डिनेट, तो ये क्या होगा 0,1 होगा। ये वाला कोऑर्डिनेट अगर सी है तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए, ये पॉइंट क्या होना चाहिए बेटा, एक्स यहां पर नेगेटिव हो जाएगा। और इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहां पर x 0 होगा और y होगा -1। ये पॉइंट सर ये तो सभी को क्लियर हो गया होगा। तो हमने यहां पर एक सर्किल कंसीडर करा जिस सर्किल का रेडियस 1 है और इसके बेसिस पर ये सर्किल एक्सिस को जिन जिन पॉइंट पे कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई। इन पॉइंट को हमने यहां पर डिनोट कर लिया, डी लिख दो इसे यहां पर ऐसे करके। अगर बेटा हम बात करें क्वाड्रेंट की, तो क्वाड्रेंट सभी को मालूम है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 ऑफ अ सर्किल। यानी अगर हम बात करें तो ये जो क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट हमारा पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा। अच्छा, अगर हम ये कहें कि ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एंगल, तो क्या होगा 0 से लेकर 90 तक। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से लेकर 90 तक, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, फिर इसमें 90 और ऐड कर लो, 90 से लेकर 90 में 180 में 90 और ऐड कर लो 270, 270 में 90 और ऐड कर लो, यहां पे पहुंच जाओगे वापस 360 पे। ठीक है, तो यानी पूरा एक रोटेशन कवर हो जाएगा। इसके आगे भी हम बढ़ेंगे, पहले इसको समझते हैं। तो ये हमने इतना कर लिया। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, हमने यहां पर
एक पॉइंट कंसीडर करा है, ये हो गया पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया A, B, और इस पॉइंट को हमने इस तरह से लिया सच दैट लेंथ ऑफ AP आर्क, मतलब इस आर्क की जो लेंथ है ये लेंथ होनी चाहिए x, तो मतलब हमने इस पॉइंट को इस तरह से लिया कि ये लेंथ x है। अब बेटा देखो, अगर हम बात करें सर्किल की रेडियस की, तो यहां पर जो सर्किल की रेडियस है वो क्या होगी, OP होगी, और जो सर्किल हमने ड्रॉ करा है यूनिट रेडियस का करा है, इसका मतलब है OP कितना हो गया, 1 हो गया। अब एक बात बताइए, लेंथ ऑफ आर्क यहां पर जो है वो x हो गई, ठीक है। सर्किल की जो रेडियस है, आइए बेटा, लेंथ ऑफ आर्क जो है वो यहां पर x हो गई, सर्किल की जो रेडियस है वो 1 हो गई। तो मुझे ये बताओगे कि यहां पर जो एंगल बनेगा ये एंगल कितना होना चाहिए। कल हमने भाई एक फॉर्मूला पढ़ा था और वो फॉर्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की लेंथ हमने यहां पर x ली है, रेडियस यहां पर 1 हो गई, इसका मतलब है सेंटर पे जो एंगल बनेगा, मतलब ये जो आर्क यहां पर एंगल बनाएगा ये एंगल हो जाएगा x रेडियन। इतना समझने के बाद अब हमें काम करना है भाई, वो काम ये करना है, यहां से हमने उठाकर एक परपेंडिकुलर कर दिया, इसमें ड्रॉप PM मान लो। अगर हम परपेंडिकुलर PM को इसमें ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करने के बाद इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर A, B था तो बता सकते हैं बेटा यहां पर जो OM होगा वो कितना होगा, अरे पॉइंट A, B है तो A, B का मतलब यही तो होगा बेटा, ये x को डिनोट कर रहा है मतलब OM हो गया, ये y को डिनोट कर रहा है मतलब PM हो गया। इतना पॉइंट सभी को क्लियर हो गया यहां तक। अब AB भाई हमने इसके ऊपर एक पॉइंट मान लिया P, अगर इसके ऊपर कोई पॉइंट P है यार तो उसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट तो होगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट प्लेन में बना है। तो एज्यूम कर लिया A, B मान लो x, अच्छा ये, अरे सुनिए भाई, अगर ये पॉइंट A, B है, किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें x कोऑर्डिनेट क्या डिनोट करता है, हॉरिजॉन्टल, और ये क्या डिनोट करता है, वर्टिकल। अगर मान लो ये 2, 3 होता तो यही तो मतलब है x2 और y3, ऐसे करके जो तुम ग्राफ में लगाते थे। क्यों पूरा है, बिल्कुल नहीं पूरा है, ये एक केवल आपका OM है, क्योंकि पॉइंट यहां पे है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो डिस्टेंस यहीं से तो मेजर होगी। कहानी को आगे बढ़ाया जाए बेटा, बताइए, चलिए बढ़ाते हैं, ये A है तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आगे सुनिए कहानी। तो ये हमने परपेंडिकुलर को कर दिया ड्रॉप, ये हमें एंगल मिल चुका है x। अगर हम इस वाले ट्राइंगल से, इन ट्राइंगल OMP, इस वाले ट्राइंगल से अगर हम साइन निकालते हैं, मतलब साइन x, ठीक है, साइन x, तो साइन x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। अगर इस वाले ट्राइंगल से हम कॉस निकालते हैं तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब a अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू a। तो हमने ये देखा इस वाले ट्राइंगल से जब हम वैल्यू निकालें तो साइन x की वैल्यू b आई और कॉस x जो है इसकी वैल्यू आ गई a। अच्छा अब ये बताइए, अगर जो पॉइंट A, B है, अगर ये पॉइंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, सारे पॉजिटिव होंगे। इसका क्या मतलब है, A पॉजिटिव है,
यानी जो b है वो भी पॉजिटिव है। अगर a और b दोनों पॉजिटिव हो गए तो sin x और cos x की वैल्यू क्या पॉजिटिव नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब सुनना आगे, sin x cos x यहां पर पॉजिटिव हो गए, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गए। अगर साइन और कॉस पॉजिटिव है तो उनका जो रेशियो tan x होगा वो भी पॉजिटिव होगा। tan का रेसिप्रोकल कर दोगे cot, वो भी पॉजिटिव होगा। sec cos का रेसिप्रोकल होता है वो भी पॉजिटिव होगा। cosec जो साइन का रेसिप्रोकल होता है वो भी पॉजिटिव होगा। यही रीजन है 10th क्लास में हमने जितने भी एंगल निकाले, कहां से कहां तक निकाले थे हमने बेटा? 0 से लेकर 90 तक निकाले थे। इसका मतलब है केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो सारे एंगल थे, और यही रीजन है वो सारे एंगल पॉजिटिव थे। कोई भी वैल्यू जो तुमने 10th क्लास में निकाली थी स्पेसिफिक एंगल की, वो कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं थी। क्यों नहीं थी? आज ही हमें रीजन मिल चुका है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव हुआ करती है, क्योंकि हम ये प्रूव कर चुके हैं यहां पर इस पूरे क्वाड्रेंट में ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है। अब बेटा बढ़ाते हैं कहानी को आगे, सुनिए। तो ये जो हमने पॉइंट यहां पर लिया है, ये पॉइंट तो जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर मान लो इसी ट्राइंगल को, भाई ये पॉइंट सेम रहा, पॉइंट यही है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट बदल दो। सपोज करो अगर ये 2,3 है, अगर हम -2,3 कर दें, कहां पे आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा। दोनों नेगेटिव कर दें, यहां पे आ जाएगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कर दें, यहां पे आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? मतलब कोऑर्डिनेट वही है, उनका मैग्नीट्यूड वही है, केवल उनके साइन को अगर हम चेंज कर दें, जैसे ये नेगेटिव ले लें ये पॉजिटिव ले लें, तो पॉइंट यहां पे आएगा। दोनों नेगेटिव लोगे पॉइंट यहां पे आएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव लोगे पॉइंट यहां पे आएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड वही है, मतलब ये समझो पॉइंट वही है, केवल डायरेक्शन चेंज कर दी, साइन अलग कर दी है। तो जो ये वाला पॉइंट है, ये ट्राइंगल ऐसे करके यहां पे आ गया। अब ये पॉइंट अगर यहां पर आ गया तो हम देख सकते हैं बेटा यहां पर x क्या है, यहां पर ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में भाई जो भी पॉइंट होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, उसमें x की वैल्यू तो नेगेटिव होगी नहीं होगी? बताइए। जैसे कि -a, और y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। अब क्योंकि यहां पर x नेगेटिव हो गया, y पॉजिटिव हो गया, अब हम यहां पे देख सकते हैं, सुनो, cos x इस a पे डिपेंड कर रहा था। अगर इस क्वाड्रेंट में a नेगेटिव हो गया तो इसका क्या मतलब है, इस वाले क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में अच्छी तरह सब लिखवा देंगे, अभी केवल थ्योरी समझ रहे हैं। तो ये बात हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट की, यहां पर जो cos x है वो हो जाएगा आपका नेगेटिव, लेकिन b तो भैया पॉजिटिव है, तो इसका क्या मतलब है, साइन पॉजिटिव ही रहा। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहा, लेकिन cos क्या हो गया, नेगेटिव। अब ये बताओ यार, अगर cos नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है, तो tan जब तुम निकालोगे तो tan साइन और cos का रेशियो होता है, tan क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? सिंपल समझो, इतना क्यों दिमाग लगाना है। अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन के अलावा एक और पॉजिटिव होगा, बता सकते हैं क्या? कोसेक। भैया साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कोसेक होता है, नहीं होता है? अगर साइन पॉजिटिव हो गया तो कोसेक भी तो पॉजिटिव होगा। इसके अलावा सारे का मतलब क्या है, कॉस नेगेटिव हो ही गया तो सेक भी नेगेटिव होगा, tan नेगेटिव हो गया तो कॉट भी नेगेटिव हो गया। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में दो ही पॉजिटिव दिखे, एक साइन और एक कोसेक। अब हम बात करें बेटा थर्ड क्वाड्रेंट की। अब मान लो जैसे ये 0.23 था, सपोज करो अगर ये -2 -3 हो
तो ऐसे केस में जो पॉइंट होगा वो यहां पे बनेगा। अब पॉइंट अगर यहां पर बना तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -a और -b आया। तो हमने देखा बेटा थर्ड वाले केस में क्वाड्रेंट में a और b दोनों नेगेटिव हो गए। जब a और b दोनों नेगेटिव हो गए तो इसका क्या मतलब है, साइन x जो होगा वो नेगेटिव होगा, जो cos x होगा ये भी नेगेटिव होगा। लेकिन जब हम tan x निकालेंगे तो tan x क्या डिनोट करता है, साइन अपॉन cos, क्या हो जाएगा। और अगर tan पॉजिटिव है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा cot, वो भी क्या हो जाएगा। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है इस क्वाड्रेंट में यही दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी अगर ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव और कॉस का जो रेसिप्रोकल सेक होगा वो भी नेगेटिव। अब बात कर लो यार फोर्थ क्वाड्रेंट की, यहां पे समझ लो बहुत जल्दी से। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट यहां पे आता है तो हम देख सकते हैं यहां पर ए क्या होगा, पॉजिटिव, और बी क्या होगा। अब a पॉजिटिव हो गया, क्लियर है, a पॉजिटिव हो गया और a का क्या मतलब है, cos। भैया जब a पॉजिटिव हो गया तो इट मींस यहां पर जो cos x होगा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और साइन यहां पर क्या है, दिख रहा है, -b, नेगेटिव। भाई जब साइन नेगेटिव है तो साइन भी नेगेटिव, कॉसेक भी नेगेटिव, टेन भी नेगेटिव, कॉट भी नेगेटिव, केवल दो ही पॉजिटिव होंगे, कॉस और उसका रेसिप्रोकल। तो जितना भी हमने देखे, ये हमने कंसेप्ट समझा, थ्योरी समझी, सही है, समझ ली, अच्छी बात है। अल्टीमेटली हमें फॉर्मूले ही याद करने हैं क्योंकि इन्हीं का ही एप्लीकेशन होगा। तो मैथ में ये सब चीजों को समझा जाता है लेकिन डायरेक्टली याद फॉर्मूलों को ही रखा जाता है। लॉजिक समझ लिए, अच्छी बात है। तो अब हम आगे आएंगे और इन्हें समअप करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। तो ये हमने यहां पर क्वाड्रेंट बना दिया और अब हम यहां पर, वो तो हमने कंसेप्ट समझा था तो इसलिए हमने क्या करा, यहां पर ना रियल नंबर को डिनोट किया था। रियल नंबर समझे क्या, रियल नंबर का मतलब समझे क्या, जैसे सर्किल की रेडियस यहां पे 1 थी तो ये क्या है, रियल नंबर ही तो है, 1, 0, 0, 1, 0, -1, 0 एंड सो ऑन। अब हम यहां पर रियल नंबर नहीं डिनोट कर रहे हैं, अब हम यहां पे क्या डिनोट कर रहे हैं, सुनो। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब है कि जब ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं तो ये चार क्वाड्रेंट को बना रही हैं। और क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 ऑफ अ सर्किल, यानी हर एक क्वाड्रेंट पे 90 90 90 का डिफरेंस होगा। तो सुनिए, पहला जो क्वाड्रेंट होगा ये क्वाड्रेंट होगा 0 से लेकर 90। अच्छा ध्यान दे, 90 को हमने चेंज करके बताया था, 90 का मतलब होता है π/2। सिंपल समझो, पाई रेडियन 180 होता है ना, ये देखो 90 का मतलब क्या है, यहां पर हमने पाई लिखा तो ये पाई नहीं है, ये एक्चुअली में क्या है, पाई रेडियन है, ठीक है, लेकिन रेडियन लिखते नहीं बार बार। और पाई रेडियन कितना होता है, हुआ बेटा क्लियर, पाई रेडियन 180 होता है ना। तो ये ध्यान रखना, इसमें पाई की जगह 180 लगाओगे 90 आ जाएगा, लेकिन पाई 180 नहीं है, पाई तो वही है 22/7, ये एक्चुअली में पाई रेडियन है, रेडियन लिखते नहीं है। इसी तरह से अगर पाई है केवल तो पाई का क्या मतलब है, ये पाई रेडियन होगा, पाई रेडियन क्या होता है, 180 होता है, तो पाई मतलब क्या हो गया, 180 हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेकर 90, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से लेकर 180 का मतलब पाई, फिर 180 में 90 और जोड़ दो, तुम्हें मिलेगा 270, और जब 270 को तुम चेंज करोगे रेडियन में तुम्हें मिलेगा 3π/2। इसमें 90 और जोड़ दो, 270 + 90 360, और 360 का मतलब है 2π, यानी 2π भी यहीं पे ही होगा। ओके श्योर। तो 2π भी जो है बेटा यहीं पे होगा। तो ये हमने क्या करा, पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया ऑन बेसिस ऑफ एंगल, ऑन बेसिस ऑफ रेडियंस।
0 से 90, 90 से 180, 180 से 270। ये समझ लेना बेटा 270 है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये पाई नहीं है, इसके आगे रेडियन भी छुपा हुआ है, तो पाई रेडियन 180 होता है। 180 अपॉन 2 90, 90 इंटू 3 270। तो इस तरह से भी चेंज करना बहुत आसान हो जाता है। तो हमने यहां पर समझा था ये वाला केस, तो हमने यहां पर बेटा समझा था किस तरह से ये क्वाड्रेंट में जो है वो एंगल बनेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में कौन से होते हैं, थर्ड में, एंड सो ऑन। तो अब इस पूरी कहानी को हम यहां पर लिखने वाले हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने देखा था जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। 0 से लेकर 90 के बीच में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर वैल्यू को निकाला जाए तो वो वैल्यू कितनी आएगी, इस पे बात नहीं कर रहे हैं, जितनी आएगी वो पॉजिटिव ही होगी। फिर बात आ गई, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर बात आ गई सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा था दो रेशियो, कौन कौन से थे बेटा, एक तो साइन था और दूसरा क्या था, इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, कोसेक थीटा। यही दोनों पॉजिटिव होंगे, इनके अलावा बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा था टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, यही दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने देखा था कॉस थीटा और इस कॉस का जो रेसिप्रोकल था क्या था, सेक थीटा, यही दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे के सारे बेटा यहां पर नेगेटिव होंगे। ये पॉइंट क्लियर है। तो जो हमने इससे पहले थ्योरी को समझा, ये पूरा, इस पूरे का अल्टीमेट कंक्लूजन जो है वो यही है कि अगर हम क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करें ऑन बेसिस ऑफ एंगल, तो ये चार क्वाड्रेंट बन गए 0 से 90 एंड सो ऑन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव हुआ करते हैं। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन और उसका रेसिप्रोकल, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट मतलब टेन और उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ में कॉस और कॉस का जो रेसिप्रोकल फंक्शन बन रहा है यही दोनों पॉजिटिव होंगे और इसके अलावा बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये है साइन कन्वेंशन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंट क्वाड्रेंट। तो डिफरेंट क्वाड्रेंट में इनके क्या क्या साइन होंगे वो हमने यहां पे पढ़ लिया, ठीक है। तो इससे याद रखने का एक मेथड भी है, ये मेथड भी आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए एक रूल हुआ करता है, इस रूल को बोलते हैं ASTC का रूल, ठीक है। तो ASTC का रूल क्या हुआ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए यहां पर डिनोट कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इसका मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो सारे पॉजिटिव होंगे। एस का मतलब है यहां पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, एस फॉर साइन, तो साइन और उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। टी फॉर टेन और उसका जो रेसिप्रोकल कॉट यही पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और सी का मतलब है कॉस, कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो हम इसे याद रख सकते हैं ASTC का रूल आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जिसके बेसिस पर याद आ जाएगा डिफरेंट क्वाड्रेंट में कौन कौन से फंक्शन यहां पर पॉजिटिव हैं और कौन से नेगेटिव हैं। तो ये हमने समझ लिया, अब हम आगे चलेंगे बेटा। हाँ जी, नहीं, देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं लेक्चर। और
अभी हम यहां पर ही समझने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफरेंट क्वाड्रेंट में अगर आएंगे तो वो कैसे कैसे उनकी वैल्यू चेंज होती है, मतलब जितने भी यहां पर 90 180 आपको दिख रहा है, सबकी रिलेशन हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक काम यहां पे करना चाह रहे हैं। देखिए, अब एक्सिस पर जो पॉइंट है वो देखिए, जैसे हमने इससे पहले बनाई थी वो एक्स और वाई, तो यहां पर उसका मतलब हो गया ये वाली एक्सिस। अब इस एक्सिस पर जो पॉइंट है वो देखिए, जो एंगल है वो देखिए, क्या है, 0 है, पाई है, 2 पाई है, और इस वाली एक्सिस पर क्या है, 90 है और 3 पाई बाय 2 है। ठीक है, तो बेटा एक काम करेंगे हम, पता क्या, वो काम हम ये करने वाले हैं, एक्सिस के अलावा, एक्सिस पे जो पॉइंट है इनके अलावा बीच में जो भी एंगल आएंगे उनकी वैल्यू क्या होगी वो तो अभी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहां पर समझने वाले हैं कि एक्सिस पर जो हमें एंगल दिखाई दे रहे हैं, इन एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम साइन से स्टार्ट करते हैं, साइन 0, फिर हमें देखा साइन पाई, फिर हमें देखा साइन 2 पाई, दिख रहा है ना इस एक्सिस पर, और उस पे क्या दिख रहा है, साइन 90 और साइन 3 पाई बाय 2। तो बेटा साइन 0 डिग्री की वैल्यू को पता लगाना है। ठीक है, साइन 0 को पता लगाना है, कैसे पता लगाएंगे देखिए, बताओ कैसे पता लगाओगे साइन 0 को। देखिए, सुनिए, हमने यहां पे समझ, हाँ, अब वो तो खैर मैं याद है 10th के बेसिस पे उससे बताया होगा आपने शायद ना। तो यहां पर हम एक काम कर रहे हैं, जितने भी ये एंगल हमने लिखे हैं ये सारे एंगल वही है जो हमें यहां पर एक्सिस में दिखाई दे रहे हैं, 0, 2 पाई, पाई, 90, 3 पाई बाय 2। तो हम यहां पर साइन की वैल्यू को और कॉस की वैल्यू को इन सभी पॉइंट पे निकाल के देखेंगे, क्योंकि साइन और कॉस अगर आ गया तो बाकी सब आ जाते हैं। ठीक है, tan दोनों का रेशियो होता है, tan आ गया कॉट मिलेगा, कॉस से सेक मिलेगा, साइन से कोसेक मिलेगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे आना होगा। तो ये हमने यहां पर एक सर्कल को कंसीडर करा है, और साइन एक्स की वैल्यू जो आई थी, ये वैल्यू कितनी आई थी, बी, क्योंकि साइन क्या डिनोट करता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को। इसके बाद कॉस की जो वैल्यू आई है वो ए आई है। अब यहां पर बेटा ए क्या डिनोट हो रहा है बताइए, बेस और हाइपोटेन्यूज, यही तो होता है कॉस। तो हम बात कर रहे थे साइन 0 की। अब साइन 0 का क्या मतलब है, देखिए 0 डिग्री जो है वो यहीं पे तो लाई कर रहा है ऐसे करके, 0 डिग्री का मतलब यही तो है कि लाइन अपनी ही पोजीशन पे अभी है, अभी आगे नहीं बढ़ी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमें साइन की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी, सुनिए, साइन की वैल्यू है बी, यहां से निकाला था हमने, साइन की वैल्यू है बी। अब इस वाली एक्सिस में तुम्हें दो कोऑर्डिनेट दिख रहे होंगे, 1,0। भाई 1,0 का क्या मतलब हुआ, ये है तो a, b, क्योंकि जितने भी पॉइंट यहां पर लेंगे वो सारे के सारे सर्किल की सरफेस पे ही होंगे, यानी वो सारे के सारे सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई ही तो करेंगे। तो हर एक पॉइंट यहां पर a, b की फॉर्म में है। तो यहां पर आप देख सकते हैं b कितना है, इस वाले पॉइंट में b कितना है, 0। तो यही रीजन है बेटा, साइन 0 होगा 0। अब मैं बात करूंगा पाई की। देखिए पाई का मतलब हुआ 180, 180 का मतलब है लाइन ऐसे घूम के यहां पे आ गई, तभी तो 180 का एंगल बना। तो इस पॉइंट पे हमें देखना है बी की वैल्यू कितनी है, अरे बी की वैल्यू यार
ए कॉमा बी, सुनो सुनो, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, हर एक पॉइंट ए कॉमा बी है, तो बी कितना दिखा, तो साइन पाई जो है बेटा हो गया 0। अब सुनो साइन 2 पाई, देखो 2 पाई का क्या मतलब हुआ, लाइन यहां से रोटेट करके वापस यहां पे आ गई, एक रोटेशन के बाद लाइन यहां पे आ गई, तो इस पॉइंट पे बी की वैल्यू कितनी है, बस पाई 2 पाई। कितनी बार लाइन चक्कर लगाए, जब भी लाइन इस पे आ गई, इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल पे आ गई, तो उन पॉइंट पर साइन तुम्हें 0 ही मिलेगा। अब मैं बात करूंगा 90 और 3 पाई बाय 2। सुनो 90 का मतलब क्या हुआ, 90 का मतलब यही तो हुआ बेटा, ये वाला पॉइंट, क्योंकि 90 यहां पे लाई कर रहा है, तो इस 90 पर अगर हम देखें साइन की वैल्यू यानी कि बी की वैल्यू कितनी है, और यहीं पर समझ लो 3 पाई बाय 2 यहां पे होगा, तो 3 पाई बाय 2 की अगर हम वैल्यू देखें यहां पर, यानी बी की वैल्यू कितनी है, तो लो बेटा साइन 91 साइन 3 पाई बाय 2 -1, तो ये तो हमें पता ही था, साइन 0 0 होता है, साइन 91 होता है, बाकी तो नहीं पता था, तो कितनी आसानी से हमने उसके बेसिस पर ये इवेल्युएट कर लिया। यानी कि अभी हम केवल एक्सिस की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, जो एंगल एक्सिस पे दिख रहे हैं हमने उसे निकाला, उसके बाद अभी नहीं निकाला और निकालेंगे बाद में। जिस तरह से हमने यहां पर साइन की वैल्यू को फाइंड करा, अब जरा कॉस को भी समझाया जाएगा, ठीक है। देखो कॉस 0, कॉस पाई, कॉस 2 पाई, कॉस 90 और यहां पर कॉस 3 पाई बाय 2। आप जरा समझेंगे, ये सारी पॉइंट्स बहुत जरूरी है समझने। कॉस 0, अब 0 का मतलब हुआ ये वाली लाइन, और इस लाइन पे देखो कॉस 0 क्या होगा, बताओ। इस लाइन पे कॉस का मतलब है ए, इस लाइन पे ए की वैल्यू कितनी है 1, तो कॉस 0 हो गया, कॉस 0 हो गया 1। अब कॉस 2 पाई एक साथ देख लेंगे भैया, कॉस पाई, देखो पाई यहां पे आ रहा है और 2 पाई फिर यहां पे आएगा, इन दोनों पॉइंट पे देखो, पाई पे देखो ए की वैल्यू कितनी है, और यहां पे 2 पाई पे, तो कॉस पाई 1 लिख दूं, 2 पाई को -1 लिख दूं, चलेगा। अब 90 और 3 पाई बाय 2 पे देखो भैया, देखो 90 पे देखो, 3 पाई बाय 2 पे देखो, दोनों पे देखो ए की वैल्यू कितनी है, तो ये लॉजिक है, जितने भी एंगल एक्सिस पे हैं उन्हें हम इस तरह समझ सकते हैं, और वैसे भी याद रख सकते हैं। देखिए सुनिए कैसे, जब भी साइन इस लाइन पे लाई करेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल पे लाई करेगा, हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब हुआ 0 180। अब इसने 2 चक्कर लगा दिए, 2 चक्कर घूम के फिर वापस यहां पे आ जाओ, तो 2 पाई इंटू 2 कितना हो गया 4 पाई, तब भी 0। उससे मतलब नहीं है कितनी बार घूमो, जब जब तुम यहां पे और यहां पे आओगे तुम्हें साइन मिलेगा 0 और कॉस मिलेगा -1 और 1, वो डिपेंड करता है कि यहां पे आ रहा है यहां पे आ रहा है। और जब जब तुम इस वाली लाइन पे आओगे तुम्हें इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कॉस कितना मिलेगा 0। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब एंगल आएगा तब साइन 0 होगा, वर्टिकल लाइन पे जब एंगल आएगा तब उस कंडीशन में कॉस 0 होगा। क्लियर है? एक बात देख लो बेटा, से कोई डाउट हो पूछ लो, समझ लो। हाँ ये तो बेटा अब हम बढ़ते हैं आगे। अभी तक हमने समझ लिया है कि यहां पर जब एंगल इस एक्सिस के अलोंग लाई करेगा तो उस कंडीशन में वैल्यूज क्या होंगी। हमने साइन और कॉस को ही निकाला, लेकिन इनके बेसिस पर कुछ भी आ सकता है। जैसे मान लो तुम्हें tan पाई निकालना है, कैसे निकलेगा, साइन पाई अपॉन कॉस पाई।
कुछ भी निकाल लो, जब 2 आ गए सब आ जाए। अब इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे और कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने यहां पे बनाया था, इसमें हमने केवल अभी एंगल को निकाला, वैल्यूज को निकाला जब ये इन एक्सिस पे लाई करा। अगर एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है तब क्या करेंगे, इसे देखने के लिए अब आगे जानिए आप। तो फिर से एक बार इस कोऑर्डिनेट को यहां पे बनाया गया 0 डिग्री, जैसे समझ लो लाइन यहां पे इनिशियल पोजीशन पे है तो एंगल 0 बनेगा। अब लाइन ऐसे करके आगे रोटेट कर रही है तो यहां पर लाइन पहुंची 90 का एंगल हो गया, फिर लाइन आगे और रोटेट करी पाई हो गया, फिर इसके बाद समझ ही गए होगे बेटा 3π/2 और यहां पे आके 2π। अच्छा मान लो हमने पढ़ा था ना एंगल क्या होता है, जब लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तब एंगल होता है पॉजिटिव, जब लाइन उल्टा रोटेट करेगी क्लॉकवाइज तो एंगल क्या होता है नेगेटिव। अब जैसे लाइन सपोज करो रोटेट कर रही है, ऐसे करके लाइन ने रोटेट करा, लाइन यहां पे आ गई, एंगल बना 2π। इसके बाद लाइन इसके आगे फिर से रोटेट कर रही है तो भाई जो भी एंगल बनेगा उसमें 2π भी तो ऐड होगा नहीं होगा, क्योंकि एक रोटेशन तो पूरा कंप्लीट हो गया ना यहां तक। तो ऐसे करके लाइन यहां पर कितना भी रोटेशन बना सकती है, तो जितना भी एंगल बनेगा वो 2π के आगे बढ़ते जाएगा। जैसे 2π प्लस समथिंग, 2 राउंड कंप्लीट हो गए, 4π प्लस समथिंग, 6π प्लस समथिंग एंड सो ऑन। तो कितना भी एंगल हो सकता है, इसीलिए हमने यहां पर स्टार्टिंग में सर्कुलर सिस्टम को पढ़ लिया था। तो बेटा अब हम बात करते हैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू होती है वो सारी पॉजिटिव होती है, ऐसा हम 10th क्लास में पढ़ भी चुके थे, हमने सारी वैल्यू को निकाल भी लिया था। लेकिन आज हम एक काम करने वाले हैं, पहले तो जितने भी हमने यहां पर एंगल निकाले थे, जैसे अगर हम बात करें इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल हम निकालेंगे वो सारे के सारे एंगल यहां पर 90 से कम होंगे। तो हम यहां पर एक रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं, ये रिलेशन कहलाएगा 90 माइनस थीटा का। अब बेटा थीटा ना यहां पर ही समझ लो, थीटा एक एक्यूट एंगल है। अगर 90 में थीटा को माइनस करा जाए तो इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही रहेगा ना, 90 से कम ही रहेगा, ज्यादा तो नहीं हो सकता। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को हमें 90 माइनस थीटा पे निकालना है। निकालना है बेटा, कैसे सुनिए। अच्छा ये तो हम जान चुके थे 10th क्लास में, भाई साइन और कॉस आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, होते नहीं होते हैं भाई। साइन 90 माइनस थीटा जो है ना वो कॉस में चेंज हो जाता था, ये साइन में चेंज होता था, ये किस में चेंज होता था, कॉट में होता था, और ये किस में चेंज होता था, टेन में चेंज होता था। इसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा ये कोसेक थीटा में और ये सेक थीटा में, ये हमने 10th क्लास में जान लिया, लेकिन मैंने आज तुम्हें दोबारा पढ़ा दिया क्योंकि हम इसका यूज करने वाले हैं। तो क्या होता था, 90 माइनस थीटा का मतलब है जितनी भी वैल्यू होंगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगी, और हम जान चुके हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, यही रीजन है हमने जितनी भी वैल्यू, तुमने देखा होगा हमने जितनी भी वैल्यू निकाली वो सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव हुआ करती थी, क्योंकि ये सारी वैल्यू 90 से कम थी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही थी। तो ये मैंने याद दिलाया तुम्हें क्लास 10। अब हम आते हैं इसके आगे, सुनिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल अगर होगा तो हम उसे बता देंगे, हमें याद है ना, जैसे sin 45 1/√2 होता है, cos 60 1/2 होता है एंड सो ऑन।
लेकिन 90 से बड़ा एंगल हम कैसे निकालेंगे? अगर एंगल इससे बड़ा हो जाए तो कैसे निकलेगा? उसके लिए हमें इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अब हम कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी एंगल जो यहां पर लाई कर रहा है, मतलब 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, तो उस एंगल को हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए ध्यान दीजिए। तो अब हम नेक्स्ट रिलेशन निकालने जा रहे हैं, किसका? 90 प्लस थीटा का। ठीक है बेटा, थीटा वही मान लीजिए यहां पर कि एक एक्यूट एंगल हो गया। अभी निकालते हैं इसको। तो देखिए, तो अब हम यहां पर इसके आगे एंगल को निकालने जा रहे हैं। थोड़ा टाइम तो बचेगा ना इससे। 90 प्लस थीटा के लिए जैसे साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा। इसी तरह से सबको देखो, जितने भी हम पढ़ रहे हैं, देखो डेरिवेशन तो मैथ में सभी का होता है, लेकिन हर का डेरिवेशन करना बहुत जरूरी नहीं है ना। और वैसे भी अल्टीमेटली फॉर्मूलों को स्ट्राइक करना है, तो तरीका हम सीखेंगे बहुत अच्छी तरह से, और ये पूरा अच्छी तरह आपको आज याद हो जाने वाला है। देखिए कैसे, ये ध्यान रखें, ये तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता होगा क्योंकि 10th का था। साइन कॉस में कन्वर्ट हुआ, कॉस साइन में हुआ, टेन कॉट में कन्वर्ट हुआ, कॉट इसमें हुआ, क्योंकि ये आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो याद कैसे करना है? जो हमने यहां पर 6 फॉर्मूले और बनाने वाले हैं, इन फॉर्मूलों को याद कैसे करना है ये समझो। चाहे यहां पर 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच का रिलेशन वही रहेगा। बीच के रिलेशन का क्या मतलब है पता है? अगर यहां पर साइन कॉस बना और यहां पर कॉस साइन बना, तो यहां पर भी ऐसे ही बनेगा, ये कॉट ये टेन एंड सो ऑन। मतलब इस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब तुम लोग बाद में लिखना, पहले मुझे लिखने दो। तो साइन 90 माइनस थीटा जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा किस में होगा? ठीक है भैया, बिल्कुल वैसे ही चलते रहेगा सिस्टम, कुछ भी चेंज नहीं है। बहुत अच्छी तरह आज ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीका है। देखो, तो बिल्कुल ऐसे चलेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। एक चीज चेंज होगी, लेकिन भाई एंगल 90 से बड़ा हो गया। अब एंगल 90 से अगर बड़ा हो गया तो वो किस क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो साइन ये पॉजिटिव होगा, मतलब जो भी साइन को सॉल्व करके आएगा ना, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब यही तो है कि उनकी जो वैल्यू निकलेगी वो पॉजिटिव होगी। तो साइन की वैल्यू ये निकली पॉजिटिव, कॉसेक की वैल्यू ये निकली पॉजिटिव। ठीक है, साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? बस क्लियर, बहुत अच्छी तरह याद रहेगा, कुछ नहीं करना है, केवल ये रूल याद रहे। क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव हुआ कौन नेगेटिव हुआ, इसका रिलेशन तो मैंने तुम्हें 9 से रिलेट करा दिया ना। 9 का जो रिलेशन था उसी से मैंने बना दिए ये। बस माइनस हो प्लस हो, ध्यान यही रखना है, 90 दिख जाए तुम्हें यही करना है काम। आगे बढ़े बेटा। तो चलिए, ये हमने समझ लिया। ओके, तो मूव करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज चल रही है, अभी दिखाते हैं बेटा आपको। पीछे बताइए बेटा, सुनिए।
ना ना सुनिए, देखिए ना ना, मैंने क्या बताया बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, मतलब उनका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा, उनकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। साइन की वैल्यू ये आई पॉजिटिव, कोसेक की वैल्यू ये आई पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव। क्लियर? साइन और कोसेक की वैल्यू, उनका जो रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव होगा ना भैया। अगर हम कह रहे हैं साइन और कोसेक पॉजिटिव है तो उसका क्या मतलब है, उनको सॉल्व करके जो आएगा वो पॉजिटिव होगा, इसे सॉल्व करके ये आया। आगे बढ़ेंगे। अच्छा सुनिए बेटा अच्छी तरह से, अब हमने देखा सेकंड क्वाड्रेंट, यहां पर कोई भी एंगल अगर होगा तो 90 में ऐड करेंगे, तो कोई जरूरी हम 90 में ऐड करें भाई, हम 180 से माइनस करके भी तो निकाल सकते हैं। जैसे मान लो 120 डिग्री है, अब इस 120 डिग्री को 90 प्लस 30 लिख सकते हैं और 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। तो यानी अब हमें अगला रिलेशन ये पढ़ना होगा, अगर हम इस 180 में कुछ माइनस कर रहे हैं एंगल, तब भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। कैसे सुनिए, तो नेक्स्ट वाला जो रिलेशन निकल रहा है, ये रिलेशन निकल रहा है पाई माइनस थीटा के लिए। जितने भी यहां पर रेशियो हैं सभी को पाई माइनस थीटा के लिए डिफाइन करो। देखिए तरीका क्या है, तरीका ध्यान रखें बस, आज ये सारे याद हो जाएंगे, तुम्हें देखना बढ़िया तरीके से। तरीका क्या है, देखो ये तुम ऐसे करके लाइन देखो, ये वाली पाई और 2 पाई इसी लाइन पे है हॉरिजॉन्टल, और 90 और 3 पाई बाय 2 वर्टिकल पे है। तो जो रिलेशन ना 90 वाले केस में था, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बीच का, वो रिलेशन 3 पाई बाय 2 में भी यही बैठेगा। जब हम आगे करेंगे आपको बताएंगे कैसे। फिलहाल अभी हमें देखना है पाई और 2 पाई के लिए बिल्कुल एक जैसा चलेगा। कैसे चलेगा, तो इसको ऐसे याद रखो, जब भी पाई और 2 पाई का हम रिलेशन निकालेंगे तो उसमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसमें तो चेंज हुई, जब पाई के लिए निकलेगा या 2 पाई के लिए निकलेगा तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं बदलेगा। मतलब अगर यहां पे साइन है तो यहां पे बेटा साइन रहेगा, अगर यहां पर कॉस है तो यहां पर कॉस ही रहेगा, ये अगर tan है तो यहां पर tan रहेगा, अगर ये कॉट है तो यहां पर कॉट ही होगा, इसी तरह से ये यहां पर सेक होगा और ये क्या बनेगा यहां पर कोसेक थीटा। लेकिन एक चीज चेंज होगी, क्या भाई, 180 में तुम कुछ माइनस कर रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो आओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब ये देखो, ये रही भैया साइन की वैल्यू, फिर बता दूं, ये रही साइन की वैल्यू, ये रही कोसेक की वैल्यू, क्या होगी, पॉजिटिव, बाकी सारी अब हमने क्या करा, हमने सेकंड क्वाड्रेंट तक पहुंचने के 2 रास्ते बना दिए, या तो ऐसे या तो ऐसे। अब एक काम कर लेते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल अगर दिया है तो उस एंगल को कैसे निकाला जाएगा ये हम अभी समझ लेते हैं, क्योंकि हमने पूरा कर लिया है ये वाला। तो सपोज करो सेकंड क्वाड्रेंट में एक एंगल है 120 डिग्री का, हमें ये निकालना है। हमने क्या करा, 120 को लिखा 90 प्लस 30, ठीक है, पाई बाय 2 का मतलब 90 होता है। अब तुम्हें अगर यहां पे 90 दिख गया तो तुम्हें मालूम है अगर ये साइन है तो किस में बदलेगा, अच्छा 120 का मतलब अगर साइन 120 है तो 120 भैया सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, होगी पॉजिटिव, तो cos 30 कितना होता है, अब
अब तुम कहोगे हम 90 क्यों ऐड करें, हम तो माइनस करेंगे, करो। तो 180 में 60 माइनस करेंगे तब भी तो तुम्हें 120 मिलेगा। और हमें मालूम है भैया, जब यहां पर पाई दिख जाए ना, जब यहां पे 180 दिख जाए तो ये चेंज नहीं होने वाला, ये साइन है तो साइन ही रहेगा, यानी ये 60 है तो कितना आ गया सॉल्व करके? अरे आंसर तो वही आना है ना, अलग क्यों आएगा आंसर? आंसर तो वही आएगा, तरीका निकालने का अलग अलग है। लेकिन हम हर चीज पढ़ रहे हैं, हम 90 का भी रिलेशन पढ़ेंगे, 3/2 का भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता दूं आसान कौन सा होता है पता है? ये 180 वाला, क्योंकि इसमें ना हमें पता है रेशियो चेंज नहीं होता, यहाँ पे साइन है यहाँ पे भी साइन लिखना है, यहाँ पे कॉस है यहाँ पे भी कॉस लिखना है, एंड सो ऑन। क्लियर और नॉट? अभी क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, इस वैल्यू को निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो, निकाल तो रहे हैं, जब पूरा टॉपिक पढ़ेंगे और बड़े क्वेश्चन करवाएंगे। अभी टॉपिक खत्म का हुआ बेटा, अभी तो हम अच्छा ये देखो ना, 180 का मतलब पाई है, अगर ये पाई माइनस समथिंग होता है तो उतना ही आ जाता है, जब भी यहां पे पाई होता है रेशियो चेंज नहीं होता, तो इसीलिए अगर ये पाई माइनस समथिंग है तो साइन समथिंग ही आ जाएगा। मतलब कहने का ये है, इसका सीधा सा जवाब है ये। अब चाहे तुम कहो कि तुमने रट के लगाना है या समझ के लगाना है, समझ के ही लगेगा, रट के नहीं लग सकता ये चीज। अब tan 150 पे ध्यान दो बेटा, देखो जो ये हमने लिखा है इसे हमने समझ लिया कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। अब अगर हम इस वैल्यू को निकाल रहे हैं ना, तो हमें ये देखना ही नहीं है, हमें देखना नहीं है, हमने समझ लिया ये 150 का मतलब क्या हुआ, 180 में कितना माइनस करूं? अब मुझे ये बता दो यार, अगर ये 10 है और ये 180 है तो तुम्हें पता 10 ही आएगा और एंगल वही आएगा जो ये होगा। अब ये tan 150 सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? भाई दो ही तो पॉजिटिव होते नहीं होते हैं, आगे वैल्यू, हाँ साइन और कोसेक। क्लियर और नॉट बताओ? ये हमने एग्जाम्पल लिए, ऐसे एक एक करके चलेंगे इस तरह से, तो पूरा कंसेप्ट क्लियर। तो जो हम यहां पर ये पढ़ रहे हैं ना, ये केवल दिमाग में बैठाना है कंसेप्ट कि ऐसे ऐसे होता है, लेकिन जब हम इन वैल्यू को निकालेंगे हम नहीं देखेंगे कि यार ये देख के लगाया, तो माइंड में जो हमारे लॉजिक बैठ चुका उसी से ही निकलेगा ये। अब आगे बढ़ा जाए बेटा, अब सुनिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हम पहुंच गए, अब हमें इससे आगे निकलना है। अब आगे निकलने के लिए भैया हमने क्या करा, थर्ड क्वाड्रेंट पे कोई एंगल दिया तो कैसे निकालेंगे, 180 में कुछ ऐड करोगे, 180 में कुछ ऐड करोगे तभी तो यहां पे पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे? बताइए, जवाब दो मेरी बात का। 180 में कुछ ऐड करोगे तभी तुम वहां तक पहुंच सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, 180 में कुछ ऐड, चलो भाई आ जाओ, साइन थीटा कॉस थीटा कहां गए, ये लो, ये सही है ना? हाँ, तो टाइम बचेगा इससे थोड़ा सा। तो 180 में हम ऐड करेंगे पाई प्लस थीटा, सभी की वैल्यू को इस पॉइंट पे निकालो, साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, अब जो समझने वाली बात है वो क्या भैया, थोड़ा तुम्हें पीछे ले जाएंगे हम, है ना, ऐसे पीछे रिवाइज करते रहना चाहिए। कहां गया, हमने क्या देखा था यार, 90 माइनस थीटा हो, देखो ये माइंड में बैठा लो, अगर तुम्हें ये 90 दिख गया,
इससे मतलब नहीं है, माइनस है प्लस है कुछ भी हो भैया, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा। यही कहानी तुम्हें हम सब में याद रखनी है, सब में याद रखनी है। हमें पाई दिख गया, बीच में माइनस हो प्लस हो भूल जाओ, कोई मतलब नहीं हमें। अगर पाई दिख गया तो क्या होगा बताओ, साइन किस में होगा, बस कुछ भी चेंज नहीं होगा। जब भी पाई दिख जाए, साइन कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो, हमें देखना ही नहीं उसे, हमें सीधे जो है ओके ओके मैंने बताया बेटा, ओ बहुत पीछे चले गए थे हम ना। ये जैसे यहां 90 माइनस थीटा था, ये 90 प्लस थीटा था, हमें 90 दिख गया, चाहे माइनस हो या प्लस हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच का रिलेशन नहीं बदलेगा। साइन कॉस में हुआ, कॉस साइन में, इसमें भी यही चला ना। तो ऐसे ही हमें ये पाई दिख गया, चाहे माइनस का हो या प्लस का हो, रिलेशन नहीं रहेगा। मतलब अगर पाई माइनस थीटा होता तब भी साइन आता, पाई प्लस थीटा है तब भी साइन आएगा। तो पाई अगर दिख गया इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलेगा, ये साइन ये कॉस सब कुछ ऐसा। लेकिन एक चीज बदली यार, पाई प्लस थीटा कहां पहुंच गया, ये तो बहुत दूर पहुंच गया। पाई प्लस थीटा कहां पहुंच गया भैया, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया ना। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होते हैं, कौन दो पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, टेन थीटा और, तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल दो ही पॉजिटिव होंगे यार। सुनो ऐसे करके देखो, ये टेन कॉट, बाकी सबके आगे माइनस लगा दो, नोट करो, तब तक मैं आगे और निकालू। साइन थीटा कॉस थीटा, पूरे चैप्टर में साइन कॉस, मजा आ जाएगा। आगे बढ़ जाए बेटा, आराम से करिए। चलो तब तक मैं लिख लूं, फिर समझाते हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा भी बताएंगे आपको ये कहां से आ गया। तो ये आया कहां से, इसके लिए पीछे जाना पड़ेगा हमें, और चले गए पीछे। थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने का तरीका था 180 में ऐड करना। भाई कोई जरूरी है हम 270 में माइनस कर दें तभी तो आ जाएगा। तो अब हम ये समझ रहे हैं 270 में माइनस करके कैसे थर्ड क्वाड्रेंट पे पहुंचा जाए। इसके लिए सुनो बहुत छोटी सी बात, 90 ये आपको याद रखने का तरीका है। 90 और 3 पाई बाय 2 आपको एक ही लाइन में दिख रहे हैं। तो जो रिलेशन 90 में था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच का, वो इसमें भी रहेगा। इसको याद ऐसे रख सकते हैं, दोनों एक ही लाइन में है, इसीलिए ये कोई लॉजिक नहीं है, याद रखने का तरीका है ये। तो हमने देखा 90 वाले केस में भाई क्या हुआ था, साइन कॉस में चेंज हुआ था ना, और कॉस साइन में हुआ था, एंड सो ऑन। तो इसमें भी यही होगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा ना। टेन किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा, कॉट किस में चेंज होगा, टेन में चेंज होगा, सेक चेंज होगा, कोसेक, और कोसेक चेंज होगा बेटा सेक। एक चीज बदलेगी यार, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं बताओ, 10 की वैल्यू यानी कि 10
कॉट की वैल्यू यानी कि कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। एनी डाउट? जल्दी से रिप्लाई करो, एनी डाउट? अब सुनिए भाई, थर्ड क्वाड्रेंट पे हमने फॉर्मूले जान लिए, अब हम कुछ वैल्यू निकालें जो थर्ड क्वाड्रेंट पे हुआ करती है। जैसे एक वैल्यू हम बता रहे हैं आपको, अभी तो हम केवल ही सीख रहे हैं एक एक करके, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में ढेरों क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक के, बड़ा मजा आएगा। साइन 240 निकालना है, तो तुम्हें पता है 240 निकालने का तरीका, या तो 180 में कुछ हम ऐड कर लें। अगर हम 180 में ऐड करेंगे ना तो 180 में 60 ऐड होगा। अब तुम्हें पता है बेटा साइन और ये 180 दिख गया तो क्या आएगा, साइन का ध्यान रखना है यार। 240 तीसरे क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होना चाहिए, तो इसके आगे माइनस साइन लगेगा, भाई नेगेटिव होता है इसलिए। साइन 60 सभी को मालूम है, ये तो याद करनी पड़ेगी। 10th की वैल्यू याद नहीं है तो भैया कुछ नहीं कर सकते यार, या तो बता देना, करवा देंगे, दोबारा लिखवा देंगे, नहीं तो आपको याद करनी पड़ेगी, तभी सारी वैल्यू निकाल पाओगे। क्योंकि जितनी भी वैल्यू हम यहां पे निकालेंगे लास्ट में जाकर के वो स्पेसिफिक एंगल में चेंज होनी है। क्लियर और नॉट? अब भैया ऐसा क्यों करें, हम 180 को ऐड करें, हम नहीं कर रहे 180 को ऐड, हम माइनस करेंगे। तुमने कहा हम माइनस करेंगे, ठीक है करो। 370 में कितना माइनस करोगे, हो सॉरी यार 270 में कितना माइनस करोगे यार, 30। तो ये हमने 270 में 30 माइनस कर दिया। तुम्हें मालूम है अगर 270 है 90 है तो भैया चेंज होगा फंक्शन, साइन किस में बदलेगा, बस ये बदल जाएगा, एंगल यही रहेगा जो माइनस करके आ रहा है। अब फिर से किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। थर्ड में क्या होता है, cos 30 नहीं, ये कुछ साइन 60 की वैल्यू ध्यान नहीं दिया, ये किसने गलत बताई थी यार, या मैंने लिखी थी, जो भी फिलहाल √3/2 होती है। अच्छा ये विजिबल नहीं है उस यार, पहले क्यों बताया बेटा, लोग घुमा लेते हैं, विजिबल नहीं लो करो। साइन 60 √3/2 होता है यार, बिल्कुल वही आएगा। चाहे तरीका देखिए 90 किसी तरह करो, चाहे तुम 180 लगाओ, है ना, चाहे तुम 270 लगाओ, कुछ लगाओ, आंसर तो वही आना है। लेकिन हम केवल समझ रहे हैं कि किस तरह से दोनों फॉर्मूलों का यूज करा जाए। ओके और नॉट? चलिए, तो ये तो अभी ना हम एक एक क्वेश्चन करके केवल समझ रहे हैं, बहुत क्वेश्चन करेंगे इसमें हम। आगे आ जाओ, देखो तो यहां तक बेटा पूरा हुआ हमारा मैटर। अब सुनो, 3π/2 से आगे तो निकलो यार, यहीं पे रहोगे क्या, इससे आगे निकले हमें मिला फोर्थ क्वाड्रेंट। 3π/2 में जब कुछ ऐड कर लोगे तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में दो पॉजिटिव होते हैं, एक तो होता है कॉस और एक होता है, तो नेक्स्ट रिलेशन बनने जा रही है ना। मजा आ रहा नहीं आ रहा है बताओ, लेक्चर में मजा नहीं आ रहा तो बताओ। हाँ मजा आना चाहिए भैया, अगर मजा नहीं आएगा तो बोरियत आएगी, फिर देखो इंटरेस्ट लेके पढ़ो। तो नेक्स्ट वाला रिलेशन हम निकालने जा रहे हैं, और ये रिलेशन होगा यहां पर 3π/2 प्लस थीटा का एंगल को हम यहां पर ऐड करने वाले हैं, 3π/2 में ऐड करने वाले हैं। हाँ बेटा, अच्छा समझ गए, विजिबिलिटी नहीं हो रही है ना। अरे स्टार्टिंग में हम बिल्कुल सही लगाते हैं ऐसे, वो 10 का बैच चलता है ना, तो सर वो नहीं दिख रहा, सर मुझे ऊपर का नहीं दिख रहा है, पता नहीं सबके अलग अलग जाने क्या उसमें होता है, तो सब हाँ सही कह रहा है। नहीं ऐसा नहीं, एक दो को दिक्कत होगी बेचारों को, कुछ मेरे भी लेते होंगे, पता नहीं यार
तो उसके बाद वो हिलते जाता है और लास्ट तक आते आते सब गड़बड़ हो जाता है। खैर ध्यान देंगे। देखिए बेटा, तो जैसे हमने क्या बताया था, 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा में सेम चला। 3 पाई बाय 2 हमें देखना है, बस हमें 3 पाई बाय 2 देखना है। ये प्लस का हो या ये माइनस का हो, कोई मतलब नहीं, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। जब भी ऐसा हो जाएगा तो साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में। आई बात समझ में बेटा या नहीं आई? कोसेक और ये हो जाएगा सेक। लेकिन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट से आगे निकल गया है। ये अब ये आगे निकल गया, कितना आगे निकल गया? इतना आगे निकल गया, फोर्थ में आ गया। फोर्थ में कॉस और सेक की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हुआ करती है। देखिए भाई, कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये रही कॉस की वैल्यू, ये रही सेक की वैल्यू। ये मत देखना कि तुम्हें सेक ये दिख रहा है पॉजिटिव लगा दो। अरे कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे मतलब उनका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा ना। तो ये पॉजिटिव, बाकी सबके आगे एक नहीं यार, 1 मिनट बेटा, ये बता रहा हूं। ये साइन था, उसमें माइनस लगा दी था मैंने गलती से ना। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का। ठीक है, हाँ देखो सुनो, मतलब ये इसके बाद ये क्यों लिखा हमने, मतलब कॉस कैसे बना? जो कैसा, ये तो तुम्हें ध्यान रखना है। हालांकि अगर देखें इसका डेरिवेशन है, लेकिन याद रखना है। याद कैसे रखना है? जैसे हमने 90 तो ऐसे किया था ना। हमने 90 वाले केस में क्या करा था, यहां पे चाहे माइनस था या यहां पे प्लस था, इससे हमें कोई मतलब नहीं रखना है। अगर तुम्हें 90 दिख जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच का रिलेशन वही रहना है। मतलब साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में होगा, टेन कॉट में होगा, कॉट टेन में, एंड सो ऑन। तो सेम कंडीशन यहां पर भी एप्लीकेबल हुई। 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा या 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। 3 पाई बाय 2 अगर दिख गया तो साइन कॉस में बदलो, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में। क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं, सुनिए। तो यहां तक हमने समझ लिया है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो यहां पर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, ये 2 पाई में कुछ माइनस कर दो। अगर 2 पाई में कुछ माइनस करोगे तब भी तुम्हें फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा मिल ही जाएगा ना। तो अब आते हैं आगे और 2 पाई में कुछ करते हैं माइनस। टू पाई में करते हैं माइनस। रेशियो को पहले बुला लेते हैं, आ जाओ। साइन 2 पाई माइनस थीटा अब देखिए क्या होने वाला है, अभी देखते हैं क्या होने वाला है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था और इसे याद रखने का तरीका यह है कि 90 और 3 पाई बाय 2 एक ही लाइन में दिख रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच का जो रिलेशन 90 में था वो इसमें भी हुआ। ये याद रखने का तरीका है। पाई और 2 पाई एक ही लाइन पे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं। जो रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच का पाई में था वो रिलेशन बेटा 2 पाई में भी रहेगा। बस काम खत्म हो गया। तो क्या करना है, देखिए पाई वाले केस में क्या होता था, एंगल चेंज होता था? नहीं होता था।
इसमें भी नहीं होगा। साइन 2 पाई माइनस थीटा साइन ही रहेगा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा ये कॉस रहेगा, ये कितना हो जाएगा बेटा कॉट, ये कितना हो जाएगा tan, ये क्या हो जाएगा, नहीं क्या कर दिया, लेकिन बेटा सीधा कहां पीछे, हाँ वो मैंने देख लिया, बहुत देर हो गई, आंखों में बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। तो ये कोई भी रेशियो यहां पर चेंज नहीं होगा। चेंज कैसे होगा देखिए, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें मालूम है कॉस की वैल्यू सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सारी वैल्यू होती हैं नेगेटिव। क्लियर बेटा, बताओ एनी डाउट? आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो हमने यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट तक हम पहुंच गए हैं और हमने यहां पर कोई एग्जांपल लेके नहीं देखा, तो समझते हैं पहले कि कैसे निकलेगा। जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू ले लें, साइन 300 सही रहेगा, ठीक है। साइन 300 को कैसे निकालें, हमने 360 में क्या करा, 60 माइनस करा। अगर 360 में 60 माइनस करा तो तुम्हें पता है ये 2 पाई है, और जब 2 पाई होता है तो चेंज नहीं होता है, मतलब ये कितना रहेगा, साइन रहेगा नहीं रहेगा बताओ। लेकिन हाँ माइनस तो बाद में लगाएंगे हम, तो माइनस रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और सॉल्व करके आएगा माइनस का √3/2। अब भाई ऐसा भी तो है कि कोई जरूरी है हम 360 में माइनस करें, तुमको हमें ऐड करना है, तो हम ऐड करके दिखा देंगे। लोग 270 में कितना ऐड करें, 300 लाने के लिए 30 ऐड करें। अब ये 270 अगर यहां पर आ गया तो साइन किस में बदलेगा बेटा, कॉस में बदलेगा, नहीं बदलेगा, cos 30 हो जाएगा, हो जाएगा। अब फिर से नेगेटिव होगा, और cos 30 कितना होता है, माइनस का √3/2 होता है। तो कुछ भी करो, 90 में ऐड करो, 180 में ऐड करो, 2 पाई में ऐड, आंसर तुम्हें सेम मिलेगा। लेकिन नॉर्मली अगर हम यूज करने की बात करें ना, तो हम पाई और 2 पाई वाला ही यूज करते हैं। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो जाता है। भाई साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, उसमें एंगल चेंज हो जाते हैं, थोड़ी दिक्कत कभी कभार हो जाती है, हालांकि दोनों एक ही चीज है। तो ये हमने पूरा कंसेप्ट यहाँ पे समझ लिया, और हर क्वाड्रेंट की कुछ कुछ वैल्यूज को भी हमने यहाँ पर निकाल के देख लिया। अच्छा सवाल ये उठता है कि तो अभी हमने कुछ कुछ वैल्यू को निकाला, आगे हम लेक्चर को जब करेंगे तो उसमें हम बहुत सारी वैल्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो हमने क्या करा, ये हम बता रहे थे एंगल बन रहा है, लाइन रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से, और लाइन जो है रोटेट करते हुए इस पॉइंट पे आ गई जिसपे एंगल बन गया है 2 पाई। अब क्या होगा, लाइन अगर इसके बियॉन्ड फिर से रोटेट करे तो एंगल जो है बढ़ते जाएगा ना, जैसे 2 पाई प्लस समथिंग, एक रोटेशन और हो जाएगा 4 पाई, मतलब कितने भी 2 पाई के मल्टीपल में चेंज होते जाएगा, कितना भी बड़ा हो सकता है। तो हमने अभी कंसेप्ट केवल 2 पाई तक समझा, 360 तक समझा। अब कोई जरूरी है एंगल वहां तक हो, अगर एंगल उससे बड़ा है तब क्या करोगे, मान लो तुम्हें कहा जाए tan 480 निकालो, क्या करोगे, कैसे निकालोगे, ये तो 360 से बड़ा हो गया ना। तो ऐसा केस अगर आ जाए, इसके भी तरीके हैं, और 2 तरीके दोनों समझ लेते हैं। एंगल 360 से ग्रेटर हो गया, कुछ नहीं करना है, जितना भी दिया है एंगल इसमें 360 को कम कर दो, माइनस कर दो, कितना आएगा, क्लियर हुआ बेटा। अगर एंगल 360 से बड़ा है, जितना भी एंगल है उसमें 360 माइनस करो, तो जितना आए वो निकालो। हाँ रेडियन में दिया होगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, एंगल को जैसे हम इस तरह से लिख रहे हैं, बाद में रेडियन भी समझ लेंगे। तो इसका मतलब है tan 120, अब tan 120 तुम निकाल ही लोगे ना। 120 का मतलब क्या है, इस क्वाड्रेंट में आएगा, जब इस क्वाड्रेंट में आएगा
तो भैया हम ऐसे निकालेंगे 180 माइनस 60। अगर 180 है तो 10 होगा, लेकिन क्वाड्रेंट सेकंड हो गया, नेगेटिव होगा, लगा दो माइनस। 10 60 की वैल्यू पता ही तुम्हें है ना, आ गया आंसर। तो इसका रीजन क्या है, देखो जब ये लाइन रोटेट करते हुए वापस यहां पे आ गई और ये अगेन फिर इसके बियॉन्ड रोटेट करेगी, तो जितने भी पॉइंट पर ये आएगी फिर से उस पॉइंट पर वही पर्टिकुलर वैल्यूज जो है वो रिपीट होती जाएंगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं पीरियोडिक फंक्शन। पर्टिकुलर इंटरवल बाद वही वैल्यूज बार बार रिपीट होती हैं। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं छोटा सा, मान लो ये हमने एंगल बनाया है, ये है 30 डिग्री का, 30 डिग्री, जस्ट एग्जांपल है। और हम बात करते हैं साइन की। साइन 30 सभी को मालूम है 1/2 होता है। तो लाइन रोटेट करते हुए यहां पे आई, 30 का एंगल बना, सही, साइन 30 1/2 होता है। अब क्या हुआ, मान लो हमने 2 रोटेशन पूरे करके फिर यहां पे आ गए, 2 रोटेशन हमने कवर करे, मतलब 2 पाई का डबल कितना, 4 पाई, और उसके बाद वापस हम यहां पे आए, मतलब 4 पाई प्लस 30 को मैं क्या कहूंगा, पाई बाय 6। क्लियर है। तो जब तुम यहां पर साइन को इवेल्युएट करोगे 1/2 ही मिलेगा। कितनी बार घूमो वहीं पे आ जाओ, वही वैल्यू आएगी। जैसे यहां पर 30 की लाइन दिख रही 1/2 है, 2 राउंड 3 राउंड 10 राउंड 1/2 ही मिलेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं पीरियोडिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं पीरियोडिक फंक्शन। इसीलिए हम ऐसे कर सकते हैं, 180 360 से बड़ा है, अरे माइनस कर दो 360 को, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे और करके देखेंगे माइनस करने वाले, ठीक है, मजा आ रहा है। एंगल 2 पाई के मल्टीपल में चेंज होगा, क्योंकि लाइन अपनी इनिशियल पोजीशन से रोटेट कर रही है तो एंगल बन रहा है। अब लाइन रोटेट करते हुए यहां पे आई और इसके फिर आगे निकली, कितना भी आगे निकली, तो उस एंगल को क्या कहोगे, उसमें तुम 2 पाई या 360 ऐड करोगे नहीं करोगे। मैं ये कंसेप्ट अलग है, जो ये बता रहा हूं ये अलग है। इसका रीजन जो बता रहा हूं वो ये है कि माइनस हमने करा और इसे इवेल्युएट करा, क्यों करा, इसका रीजन ये है क्योंकि एक पर्टिकुलर इंटरवल बाद 2 पाई के रोटेशन पे आने के बाद फिर से वही वैल्यू रिपीट होती जाएंगी। तो इसको समझाने के लिए तो मैंने वो बताया। क्लियर बेटा, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं, और अब मान लो कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा बड़ी हैं, उस कंडीशन में क्या करा जाएगा, 360 को हम कई बार माइनस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 360 हमने एक ही बार माइनस करा, मान लो कोई वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, 360 माइनस करा, फिर बड़ी है, फिर माइनस करा, फिर बड़ी है, फिर तब तक करते रहो जब तक 360 से कम ना आ जाए, बिल्कुल सही आंसर आएगा। एक तरीका तो हो गया ये, और एक इसका मेथड और होता है, वो पढ़ना जरूरी है। मेथड क्या है समझ लो, फिर से हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 6 और फॉर्मूले, ठीक है, इतने पढ़ लिए बेटा, तो बस 6 और देख लो, है ना, फिर आज के लेक्चर के लिए इतने काफी हैं। जितने भी यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, सभी रेशियो को हम चेंज कर लेंगे। कैसे, सुनिए, 2n पाई प्लस थीटा। आइए बताऊंगा मैं ये क्या है।
अब यहां पर बेटा जो n होगा, ये n जो है वो इंटीजर को डिनोट कर रहा है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जब लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे जहां पर एंगल नेगेटिव बनेगा। फिलहाल हमें पॉजिटिव समझना है अभी। देखिए 2n पाई का मतलब क्या है, n यहां पर इंटीजर है और 2 पाई हो गया 360। तो हमने क्या करा, ऐसे बार बार माइनस ना करना पड़े, तो हमने इसे सीधे ही 2 पाई के मल्टीपल में चेंज कर लिया। अब यहां पर समझ लो, जैसे सपोज करो n होता है 2, तो ये क्या बन जाएगा, 4 पाई बन जाएगा। n होता है 3, क्या बन जाएगा, 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6 पाई बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, यहां पर जो भी एंगल है वो एंगल को हम सीधे ही 2 पाई यानी 360 के मल्टीपल में चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे अभी हम समझने वाले हैं बेटा, चिंता ना करो, फिलहाल फॉर्मूला जानो। तो जब यहां पर 2n पाई तुम्हें दिख जाए, इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि मैंने बताया था ना ध्यान कैसे रखना है, पाई हो या 2 पाई हो, रेशियो चेंज नहीं होगा। तो यहां पर रेशियो तो वही रहेगा भाई, साइन के केस में साइन आएगा, है ना, कॉस के केस में जो है वो कॉस आएगा, यहां पर जो है वो आपको tan मिलेगा, इसमें आपको कॉट मिलेगा, और यहां पर सेक मिलेगा, और इसमें मिलेगा यहां पर कोसेक। क्लियर और नॉट? अब सुनिए, यहां पर सभी के साइन पॉजिटिव होंगे। सभी के साइन पॉजिटिव क्यों होंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको यहां पे अभी समझाया था कि 2 पाई के बाद भाई, क्योंकि ये 2 पाई तक का इंटरवल कवर हो गया, चाहे वो 2 पाई हो या 4 पाई हो या 6 पाई हो, इसका सिंपल मतलब यही है कि वापस यहां पे आ गए, फिर इसके आगे फिर लाइन रोटेट हुई। तो यही रीजन है कि 2 पाई के बाद जो भी यहां पर एंगल बनेगा, वहां पे फिर से वही वैल्यू रिपीट होती जाएंगी। तो इसलिए इस कंडीशन में क्या है, सारे पॉजिटिव ही रहेंगे, सारे पॉजिटिव ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो जो हमने ये 2n पाई वाला समझा है पूरा, अब इसका कुछ एप्लीकेशन हो जाए, कुछ क्वेश्चंस हम इसके बेसिस पे कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर हमें साइन 765 डिग्री इवेल्युएट करना है तो कैसे करेंगे भाई, 360 को माइनस करते जाएंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता हम बार बार माइनस करें, टेक्निकल अप्रोच लगाओ। तो जो फॉर्मूले हमने यहां पे पढ़े हैं इन फॉर्मूलों का एप्लीकेशन करना है, और सभी फॉर्मूलों में हम देख सकते हैं क्या बन रहा है, 2 पाई बन रहा है। भाई 2 पाई का क्या मतलब हुआ, 360, और n का क्या मतलब हुआ, इंटीजर कह लो। तो 360 इंटू समथिंग, कहने का मतलब हम इसे 360 के मल्टीपल में चेंज कर लें। कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक काम करना होगा यार, 360 से इसको डिवाइड करके एक बार बता दो मुझे बस। क्लियर और नॉट? हाँ, अब इसमें कोई समझने वाली बात तो नहीं है, देखिए। और ये भी क्लियर हुआ एक्सरसाइज के। तो ये हम लिख सकते हैं बेटा, 765 को क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब अगर आप देखो तो यही तो बन रहा है, 2 पाई का मतलब है 360, और वहां पे n का क्या मतलब हुआ, 2। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होता है, साइन थीटा बन जाता है, यानी यहां पर क्या बन जाएगा, साइन 45 बन जाएगा। इसकी वैल्यू होती है, क्लियर और नॉट बताओ। तो इसमें हमने क्या करा, 360 माइनस नहीं करा, हमने सीधे ही इसे 360 के मल्टीपल में चेंज कर लिया। सेकंड क्वेश्चन पे आए। देखो सेकंड क्वेश्चन एक और हमें करना है, और ये है tan
1395। अब बेटा ये तो चलो मान लिया, छोटा सा था 360, हम माइनस कर लेते, आ जाता 2 बार, लेकिन तो बड़ा सा आ गया, तो ऐसे केस में कई बार माइनस करना पड़ेगा, तो बेहतर है हम ऐसे ना करें। हम कैसे करें? तो इसे करने के लिए तुम्हें काम करना है यार, 360 से डिवाइड करके बताना है 1395 को मुझे, और ये आज ही बताना है। बताइए बेटा, हाउ मच? 360 और यहां पे क्या मल्टीप्लाई करूं? हाँ 3 से करेंगे, ठीक है। और ये 1080 आया, और ये क्या बचा लास्ट में? हाँ, तो इसे हम क्या लिख दें? डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। कितना रिमाइंडर? 315। अब सुनना बेटा, अरे ये 360 का मतलब 2 पाई हो गया, n का मतलब 3 हो गया, तो ये क्या है? 2n पाई नजर नहीं आ रहा, और प्लस क्या है? थीटा। क्या होता है? tan थीटा। उतना ही होगा, साइन भी नहीं लगाना है, प्लस ही रहेगा, यानी ये क्या बन जाएगा? tan 315। ठीक है। अब देखो जो तुमने क्वेश्चन पूछा था ना हार्दिक, अब यहां से भी हम समझ सकते हैं। हमने इसे 360 के मल्टीपल में चेंज कर लिया, उसके बाद जितना भी आएगा उस पे डिपेंड करेगा साइन। अब जैसे यहां पे हमने देखा 45 आया था, पॉजिटिव ही था, अब यहां पे 315 आ रहा है, वो भी tan का। tan का 315 किस क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। tan क्या होता है? नेगेटिव, यानी क्या हो गया? नेगेटिव। तो 360 के बाद जितना भी आएगा उस पे डिपेंड करेगा साइन कि वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो अब बताओ, tan 315 को निकालने में कोई परेशानी? 360 में कितना कर दूं माइनस? अगर यहां पे 360 दिख गया तो कितना हो जाएगा? भाई माइनस तो लगाओगे यार, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होना चाहिए। बताइए किसकी समझ में नहीं आया, तुरंत बताओ। समझ आ गया? चलिए, तो अभी जो है ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। और एक क्वेश्चन यहां पे आने वाला है, और ये क्वेश्चन इस तरह से है, कॉस है, मैं देखूं क्या लिखा इन्होंने ब्रैकेट में। हाँ, इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है -1710। अब बेटा एंगल ही नेगेटिव हो गया, ठीक है, एंगल ही नेगेटिव हो गया, तो इसके लिए तो हमने पढ़ा नहीं है ना अभी। चलिए एक और छोटा सा टॉपिक हो जाए जल्दी से, है ना, एक छोटा सा टॉपिक और हो जाए बहुत जल्दी से। हेडिंग लिख दीजिएगा T रेशियोज, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ -थीटा। कहने का मतलब यह है, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, अगर इनका एंगल नेगेटिव हो तो इस कंडीशन में क्या होगा? जैसे साइन -थीटा, ठीक है, कॉस -थीटा, tan -थीटा, कॉट -थीटा, सेक -थीटा और कोसेक -थीटा। तो इसे याद रखने का बेहतरीन तरीका, केवल दो फंक्शन, एक तो कॉस और एक है इसका रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों।
तो कॉस और इसका रेसिप्रोकल जो है सेक, यही दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव हो जाते हैं। मतलब अगर कॉस माइनस थीटा है तो ये बन जाएगा प्लस का कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस का सेक थीटा, बाकी सारे नेगेटिव, माइनस का साइन थीटा, टेन माइनस थीटा होगा माइनस का टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा होगा माइनस का कॉट थीटा, कोसेक माइनस थीटा होगा माइनस का कोसेक थीटा। तो जब भी एंगल अंदर नेगेटिव हो जाए तो केवल दो रेशियो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। अब हम कर सकते हैं वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम, कौन सा फॉर्मूला बना? कॉस माइनस थीटा क्या बना बेटा? कॉस थीटा, यानी कितना आ जाएगा? कॉस 1710। अब 1710 का क्या मतलब है? 360 से बड़ा है ना ये, तो 360 से कर दो डिवाइड, कितने टाइम बताओ? 4 टाइम। ठीक है, 4 टाइम करके जो भी होगा इसको कर देना, रिमाइंडर चाहिए बस यार। हाउ मच इज द रिमाइंडर? 270। ठीक है, 270 बिल्कुल सही है, लिख देंगे। तो इसे हम बेटा क्या लिख सकते हैं? कॉस 360 इंटू 4। समझ गए कहानी? बताओ, अगर 3 सिंपल समझो, 360 का मल्टीपल बन गया, सब कुछ हटा दो, ये लिखना है, एंगल भी ऐसे, ये बाहर वाला भी ऐसे रहेगा। अच्छा बेटा, cos 270, cos 270 का मतलब है cos 3π/2। स्टार्टिंग में बताया था, सुनो मेरी बात, cos 3π/2 मतलब इस लाइन पे आ रहा है, इस लाइन पे cos होता है 0, इस लाइन पे साइन होता है 0, तो कितना हो गया ये? स्टार्टिंग में कंसेप्ट पढ़ा था, भूल गए? जो सारी वैल्यू निकाली थी, जब एक्सिस पे होगा तब क्या करोगे? 270 कहां पे आ रहा है? ये तो एक्सिस पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है ना। अगर यहां पे आए, यहां पे आए, यहां पे आए, यहां पे आए, तो इसका कंसेप्ट हमने सबसे पहले क्लियर किया था। ये तो हम वो निकाल रहे हैं जो एक्सिस पे ना आए। चेंज करके अगर एक्सिस पे आया है तो कैसे निकलेगा, इसकी कहानी आपको पहले मैंने बता दी थी। इस वाली एक्सिस में 90, देखो और भी तरीका है याद रखने का, 90 और 90 के मल्टीपल में जब भी कॉस आएगा वो 0 होगा। 270 का क्या मतलब है? 90 इंटू 30, 90 का मल्टीपल आ रहा है, 0 हो जाएगा। बहुत तरीके याद रखने के, अब डिपेंड करता है कैसे याद रखो। जब इस लाइन के अलोंग आ गया, मतलब इस लाइन पे यहां पे 90 और 270 होते हैं, तो कॉस 0 होगा। इस लाइन पे साइन 0 होता है ना, 0 डिग्री पे, पाई पे, 2 पाई पे। कैसा लगा बेटा क्वेश्चन? मतलब यार, अभी हमने स्टार्टिंग में आपको साइन कॉस के बारे में बताया था, क्लियर है? जब साइन कॉस तुम्हारे निकल गए तो बाकी के नहीं निकल। अच्छा बताओ, जैसे मैं कह रहा हूं कि साइन पाई 0 है, तो बताओ 10 पाई क्या होगा? हाँ, मतलब वो भी 0 होगा ना। तो कैसे निकाला? चेंज कर लिया 10 को साइन अपॉन कॉस में, तो साइन और कॉस की वैल्यू अगर पता है, सारी निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? तो बस इसलिए हमने साइन और कॉस को समझा है, क्यों बाकी समझना है? अब बेटा है बेटा, बस एक क्वेश्चन रह गया बेटा, ये देखते चलो, बहुत मजा आ जाएगा। देखो, कोसेक -1410,
सबसे पहला काम सुन लो, कॉसेक ढूंढो। ढूंढना क्या है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो कॉसेक माइनस थीटा, यहां पर कॉसेक थीटा ही होगा, बाहर माइनस आएगा क्योंकि माइनस का होता है। अब 1410 का मतलब समझ गए होगे क्या करना है ना, ये वाले कंसेप्ट के भी हमने काफी क्वेश्चन कर लिए। देखो 1410, अरे वाह, अब समझ में आ रहा है मेरे, तुम्हें हो रही जल्दी है ना खाना खाने की, तभी जल्दी आंसर आ रहे हैं। हाँ, क्लियर बेटा, 330 सबको मिल गया होगा। इसे लिखा इतना इंटू इतना प्लस 330। अब सुनो, फिर से समझ लो, मैं फिर से बता रहा हूं बार बार, कोई गलती ना हो, आज ये पूरा क्लियर हो गया हमारा। जब भी ये 2n का टू पाई का मल्टीपल बनेगा, क्या है ये 2 पाई का मतलब क्या है, 360 इंटू n, कुछ भी 2 3 4 वही बन रहा है 360 इंटू 3 प्लस थीटा। और ऐसे केस में क्या होता है, ये थीटा ही बन जाता है ना, तो कितना आएगा, माइनस का कोसेक थीटा आएगा। अब कोसेक 330 निकालना है यार, ये तो मैं समझता हूं कि अब तो निकाल दोगे ना कोसेक, लेकिन जब इतने क्वेश्चन करें तो ये भी करो पूरा। तो मैं जगह ढूंढ रहा हूं कहां पे निकालूं, चलो यहां पे करते हैं, 1 मिनट का टाइम देना बेटा, थोड़ा हाँ आ रहा है बेटा, लेकिन हम बच्चों को बताएंगे नहीं बताएंगे अभी। तो ये माइनस का यहां पे हमारा आ चुका था कोसेक, और 330 का क्या मतलब है, कैसे निकालें, 360 में कितना माइनस करें। अब ये बताओ यार, अगर ये 360 है तो और ये कोसेक है, तो इस कंडीशन में क्या ये चेंज होगा, अरे इतना ही तो रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में है, 330 को हम निकाल रहे हैं, 330 किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू क्या होती है, अब कितना आया, तो ये ध्यान रखो ना, यहां तक तो बिल्कुल वही चल रहा है। इसके बाद जो वैल्यू हमने निकाली, जैसे निकालते थे वैसे निकालनी है, माइनस की गलती कर दोगे तुम। बताइए बेटा, कोई डाउट यहां तक किसी का। तो बेटा यहां तक हमने कवर कर लिया ही और लेक्चर, और इसके बाद कंटिन्यू करते हैं इसके आगे फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। रिवाइज करिए, पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।